Hello students, how are all of you? Today we are going to start our question answers and exercise for poem vocation. So let's start. The first question is, why did the boy wish to become a gardener? कि जो वो बॉय है पोएम में वो एक गार्डनर क्यों बनना चाहता था? The boy wished to become a gardener because he thought the gardener did what he liked with his spade. जो बॉय था वो गार्डनर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि बॉय को ऐसा लगता था या बॉय ऐसा सोचता था कि जो गार्डनर है वो अपनी स्पेड के साथ कुछ भी कर सकता था, वो बिल्कुल फ्री था। तो बॉय को ऐसा लगता था कि जो गार्डनर है वो कुछ भी करने के लिए फ्री है, तो मुझे गार्डनर होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट डज द बॉय कंपेयर स्ट्रीट लैम्प टू? कि बॉय ने स्ट्रीट लैम्प को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया था? द बॉय कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू अ मॉन्स्टर। बॉय ने स्ट्रीट लैम्प को एक मॉन्स्टर के साथ कंपेयर किया था। कैसे? क्योंकि जो स्ट्रीट लैम्प था उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे मॉन्स्टर के फेस पर एक रेड लाइट हो, क्योंकि स्ट्रीट लैम्प की जो लाइट थी रेड थी और ऑल अराउंड देयर वाज डार्कनेस। तो जो बॉय ने स्ट्रीट लैम्प को एक मॉन्स्टर के साथ कंपेयर किया। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द हॉकर लीड्स अ केयरफ्री लाइफ, माइजरेबल लाइफ और रिलीजियस लाइफ। जो हॉकर था, हॉकर कौन होते हैं? जो स्ट्रीट में कुछ भी सेलिंग करने के लिए आते हैं ना, आवाज़ें लगा लगा के। तो जो बॉय था उसे क्या लगता था कि हॉकर की लाइफ कैसी है? केयर फ्री है, माइजरेबल है या रिलीजियस है? सो द आंसर इज carefree life. Next is pick out lines from the poem which tells us that the poet wished to be a watchman. मीन्स पोएम में कौन सी लाइन्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो पोएट है वो एक वॉचमैन बनना चाहता था। सो वी हैव टू चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम एंड राइट इट एज द आंसर। सो द आंसर इज आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो पोएट है वो वॉचमैन बनना चाहता था। मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट द पोएट डजंट लाइक टू डू। हमें उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है जो पोएट को करनी पसंद नहीं थी। अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि पोएट को कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं थी? इसको हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पोएट करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। ठीक है, वो कहता है कि जो गार्डनर है वो फ्री है, तो इससे हमें पता चलता है पोएम में कि जो पोएट है मे बी वो फ्री नहीं है। जो वॉचमैन है वो नाइट में इधर उधर घूम सकता है, तो मे बी जो पोएट है उसे इधर उधर घूमने को जो है ना जाने दिया जाता हो। सो द आंसर इज टाइम बाउंडिंग टू कम होम। घर वापस आने के लिए उसकी जो टाइम बाउंडेशंस हैं वो पोएट को पसंद नहीं थी। एंड सेकेंड इज टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू हिम। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग काम जो है नहीं कर पाता था, तो ये जो चीज़ें थी पोएट को पसंद नहीं थी। नाउ लेट्स कम ऑन द एक्सरसाइज। एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब को डिस्क्राइब करें। ठीक है, एडवर्ब एज ए एडिशन टू वर्ब मीन्स जो वर्ब को डिस्क्राइब करें। इट टेल्स यू द वे समवन डज समथिंग। वो हमें बताते हैं कि किस वे से कोई पर्सन क्या काम कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी काम को करने के वे के बारे में हमें बताते हैं ये। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपन्स और इज डन। दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। जो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं वो हमें बताती हैं कि किस वे से क्या काम हो रहा है, और इसको हम कैसे बनाते हैं? एडजेक्टिव में ly ऐड करके। लाइक शी जम्प्ड ब्रेवली। यहाँ पर जो ब्रेव है वो एक एडजेक्टिव है और उसमें हमने ly ऐड कर दिया तो वो एक एडवर्ब बन गई कि उसने जंप किया। कैसे? ब्रेवली। ही राइट्स नीटली। द टाइगर रॉड फियर्सली। द नाइटिंगेल सिंग स्वीटली। द लिटिल बॉय वेव्ड सैडली। द म्यूजिक वॉज प्लेइंग लाउडली। तो इसमें जो ये ब्रेवली, नीटली, फियर्सली, स्वीटली, सैडली, लाउडली हैं वो क्या है? हमारी एडवर्ब्स हैं। द क्वेश्चन form adverbs from the following adjectives and use them in your own sentences. यहाँ पर आपको adjectives given है, इनको आपने adverb बनाना है। तो हम adverb कैसे बनाते हैं? by adding ly।
और आपको इनके जो है सेंटेंसेस भी बनाने हैं बाय यूजिंग दीज एडवर्ब्स। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इट टेल यू व्हेन समवन डज समथिंग और व्हेन समथिंग हैपन्स। तो ये नेम से भी क्लियर है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें किसी चीज़ के करने के टाइम के बारे में बताती हैं। सी द एग्जाम्पल, द बर्ड स्टार्टेड बिल्डिंग इट्स नेस्ट येस्टरडे। येस्टरडे से हमें टाइम पता लग रहा है ना। शी विल अराइव टुमारो, द पार्सल इज अराइविंग टुडे, आई गॉट हर कॉल दिस मॉर्निंग। तो इन सेंटेंसेस में आपको कुछ ना कुछ टाइम पता चल रहा है, येस्टरडे, टुमारो, टुडे, मॉर्निंग, अर्ली, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो ऑलरेडी, तो ये जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। नाउ हियर आर सम words are given to us and we have to use these words to make our own sentences. Last year, he got promoted last year. आप इनमें कोई भी sentences by your own बना सकते हो, ठीक है। soon, she will be here, now it is a good time to start the work, yet, she has not gone yet, last night it rained heavily last night, still, it is still hot outside. तो इनमें आप कोई भी sentences by using these adverbs of time you can make. Adverbs of place. It tell you where things happen or where someone or something is going. तो adverb जो place की हैं वो हमें क्या बताती हैं, किसी चीज़ के करने की place को, means work place को बताती हैं। Example, keep the letter here. Here से हमें place के बारे में पता चलता है, तो here is an adverb of place. टेबल टेनिस इज प्लेड इंडोर्स। इंडोर्स से हमें प्लेस के बारे में पता चलता है। हैव यू सीन माई ग्लासेस एनीवेयर, द बीड्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, द क्लीनर्स थ्रू द रबिश अवे, द पैकेट वॉज लाइंग देयर। सो इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड्स हेयर, इंडोर्स, एनीवेयर, एवरीवेयर, अवे, देयर आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. Now in the third question you have to make the sentences by using adverbs of places. इसमें आपको adverb of places given है, आपको इनको use करके sentences बनाने हैं. Next is adverbs of frequency. It tells us how often someone does something, means repetition, कि किसी person ने किसी काम को कितनी बार किया. These adverb answer the question how often or how frequently. See the example. We usually go shopping on Saturdays. I have often done that work. She always goes to the church. तो इनमें कौन से सेंटेंस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि किसी चीज़ की कितनी बारी रिपीटेशन हो रही है? See the sentences. The words usually, often, always, sometimes, rarely, these are adverbs of frequency. Next is adverbs of duration. It tells us about an event or a situation that is continuing, stopping or is not happening at the moment. मतलब किसी काम को करने की ड्यूरेशन के बारे में हमें ये बताती हैं. See the example, she still lives in slums. Still से हमें पता चलता है कि अभी भी, मतलब एक ड्यूरेशन के बारे में हमें पता चलता है. I have already seen the movie. It is not dark yet. I could not stand it anymore. We were still waiting for electricity in our village. They have not seen the baby till now. तो इन sentences में आपकी जो adverb of duration है वो क्या है? Still, already, yet, anymore, still, till. तो ये सारे क्या हैं आपके adverb of duration. See the question now. In the given sentences, write F for frequency and D for ड्यूरेशन. तो आपको इन सेंटेंसेस में से चेक करना है कि कौन से सेंटेंसेस में हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और कौन से सेंटेंसेस में एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन है. सी द फर्स्ट वन, आई हैव नॉट बीन लंडन फॉर 2 years. तो इसमें एक ड्यूरेशन बताइए ना, 2 years, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन. नेक्स्ट इज वी ईट एट रेस्टोरेंट्स ओकेजनली. ओकेजनली मीन्स किसी मेन ओकेजन पर. तो इसमें हमें ड्यूरेशन नहीं बताई, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी बताई है. नेक्स्ट इज आई विल नॉट बी अवे फॉर लॉन्ग. इट इज़ ड्यूरेशन. ही हैज़ गिवन अप स्वीट्स फॉर एवर. इट इज़ ऑल्सो ड्यूरेशन. आई डू माई एक्सरसाइजेज रेगुलरली. इट्स अ फ्रीक्वेंसी. शी इज़ फ्रीक्वेंटली लेट फॉर स्कूल. इट्स ऑल्सो फ्रीक्वेंसी.
She has gifted to a flat for the time being. It is also duration. So this was the exercise and question answers. I hope all of you have understood, and if any student have any problem they may ask to me. Thank you students.